भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ, जिनको बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। सबसे पहले, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में M.N. रॉय के द्वारा रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण एक वयस्क मताधिकार के आधार पर मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया। दूसरा, लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है 50वें संविधान संशोधन द्वारा 50वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान का हिंदी में अनुवाद का प्रावधान किया गया। अगला है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और 1976 में आपात स्थिति के समय घोषणा करते समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। जय हिंद।